हेलो दोस्तों, प्रदान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं रमेश स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के पर्वत और चोटियों के संदर्भ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आगामी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक के संदर्भ में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय की तलहटी प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक। दोस्तों, हिमालय को भौतिक आधार के अनुसार भी 4 भागों में बांटा गया है और नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये भारत का मैप है। जो नॉर्थ में ऊपर का जो नॉर्थ का हिस्सा है इंडिया का, उसी का मैं मैप बना रहा हूँ। यहाँ पे हमारा हिमालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। जो ऊपर का प्रदेश है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, और जो सेकंड नंबर का भाग है उसे वृद्धि या मान हिमालय कहते हैं, और जो तीसरा नंबर का भाग है उसे हम लघु हिमालय कहते हैं, और जो अंतिम जो तलहटी प्रदेश है उसे हम शिवालिक के नाम से जाना जाता है, शिवालिक हिमालय के नाम से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन है एवरेस्ट, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो दोस्तों, ये भारत का पूछ रहा है ना कि विश्व का। तो एवरेस्ट है ना, वो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। दोस्तों, ये नेपाल के अंदर विद्यमान है। नंगा पर्वत है, ये कश्मीर के अंदर है। इसकी लंबाई है 8,125 मीटर। और ऑप्शन सी है नंदा देवी, इसकी लंबाई है 7,816 मीटर। और ऑप्शन डी है कंचनजंगा, इसकी लंबाई है 8,586 मीटर। दोस्तों, जो नंगा पर्वत है वो है कश्मीर के अंदर। नंदा देवी है, यह यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। और जो कंचनजंगा है ये सिक्किम के अंदर है। दोस्तों, इन लंबाई के आधार पर पहला पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,848, लेकिन ये भारत के अंदर नहीं है, ये नेपाल के अंतर्गत है। और ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। फिर बाद में आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,125 मीटर, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। फिर है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर, जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत है। फिर है कंचनजंगा 8,586 मीटर, जो सिक्किम के अंतर्गत विद्यमान है। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के अंदर है, जिसकी लंबाई है 8,586 मीटर।
अगला ऑप्शन है दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ऑप्शन है तैतीस सागर से। दोस्तों ये 33 है, ये जय लग गया बीच में, इसको काट देना। ऑप्शन बी है इंडो ब्रह्मा से। ऑप्शन सी है शिवालिक से। ऑप्शन डी है गोदावरी से। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये तो आपको केवल भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, तैतीस सागर से। दोस्तों दो प्लेटों के आपस में टकराने से जो तैतीस सागर के अवसाद थे ना, वो वल्लित के रूप में ऊपर उठे, जिस कारण हिमालय का निर्माण हुआ। एक यूरेशियाई प्लेट और एक इंडियन प्लेट, इन दोनों के आपस में टकराने से जिस वल्लितियाँ जो भी वलन वगैरह था तैतीस सागर में, वो दोनों प्लेटों के टकराने से ऊपर की ओर आकार लेके एक पर्वत का रूप लिया, जिसका नाम है हिमालय। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तैतीस सागर से। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था नंदा देवी के बारे में। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है नंगा पर्वत। ऑप्शन बी है धौलागिरी। ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दोस्तों मैंने आपको नंगा पर्वत के बारे में बता दिया, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, कंचनजंगा के बारे में बता दिया कहाँ कहाँ स्थित है। अब है धौलागिरी। धौलागिरी भारत के अंतर्गत विद्यमान है, जो कि इसकी लंबाई है 8,167 मीटर। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी, जिसकी लंबाई है 8,848, उसी को हम सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो दोस्तों आजकल इस टेक्निक के ज़माने में तो बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। दोस्तों ये एडमंड हिलेरी है ना, वो न्यूजीलैंड के निवासी थे, और जो तेंजिंग नोर्गे है ना, वो नेपाल के थे। और दोस्तों इसकी डेट थी 29 मई 29 मई 1953। 29 मई 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की गई इन दोनों लोगों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। ऑप्शन है जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो दोस्तों मैं मैप के आधार पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, ये पूरा जम्मू कश्मीर था पहले, अब इसके दो भाग हो गए, एक लद्दाख और एक कश्मीर। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित प्रवेश श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो दोस्तों मतलब इस साइड से इस साइड की ओर पूछ रहा है ये। तो दोस्तों पहले होगा, यहाँ पे होगी काराकोरम, फिर होगी लद्दाख, फिर होगी जास्कर, और फिर होगी यहाँ पे पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसके आधार पर हुआ पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो हो गया
पहले 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 2। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो ऐसे सी ऑप्शन के अंतर्गत है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो ये पूछ रहा है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है या बीच स्थित है। तो ऑप्शन है धौलाधार तथा पीर पंजाल के मध्य, रणज्योति तथा नागडेपा के मध्य, लद्दाख तथा पीर पंजाल के मध्य, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य। तो दोस्तों ये कुल्लू घाटी है ना, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत विस्तृत है। और दोस्तों ये जिन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है उनका नाम है धौलाधार तथा पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य ये घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अरावली। तो राजस्थान के अंतर्गत भी है, दिल्ली में भी है कुछ भाग इसका, और गुजरात के अंतर्गत भी है। सतपुड़ा भी एक राज्य के अंतर्गत नहीं है। सह्याद्री जो पश्चिमी घाट है वो भी एक राज्य के अंतर्गत तो विस्तृत नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है एक अवशिष्ट पर्वत, एक मोड़दार पर्वत, एक भ्रंशकगार तथा एक ज्वालामुखी पर्वत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, दोस्तों ये पश्चिमी घाट के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक भ्रंशकगार के रूप में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको जिक्र किया था कि पश्चिमी घाट जो कि सह्याद्री है के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनायमुडी। क्यों ये प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की दोनों की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि केरल के अंतर्गत विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। कार्डेमम पहाड़ी केरल के अंतर्गत विस्तृत है। आगे है, भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां है। ऑप्शन है खासी पटकोई तथा अराकाना योमा। ऑप्शन बी है डेल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खासी पटकोई तथा अराकान योमा, जो कि भारत का जो ये मैप है इधर जो ये म्यांमार स्थित है यहाँ पे है खासी पटकोई और यहाँ पे अराकान योमा है, जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियां मामदेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों
इसके अंतर्गत मैं आपको जैसे समझाता हूँ। ऊपर है यहाँ पे ये मामदेव पहाड़ी स्थित है, फिर यहाँ पे ये सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है, और नीचे जो कि सह्याद्री पश्चिमी घाट है वो यहाँ पे नीचे विस्तृत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 2, 1, 3 और 2। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ऑप्शन है सोडिल पिक, माउंट थुइलर, माउंट दियावालो और माउंट कोयल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडिल पिक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे जिक्र किया था कि हिमालय को भौतिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, एक महान वृद्ध हिमालय, दूसरा है लघु या मध्य हिमालय, और चौथा था शिवालिक हिमालय। उसी आधार के अनुसार नदियों के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में विस्तृत किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो दोस्तों जैसे ये भारत का मैप है, इसके अंतर्गत यहाँ पे जो हिमालय विस्तृत है उसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पे उत्तराखंड के आसपास का जो हिस्सा है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। आगे का हिस्सा कुमायूं हिमालय के, और जो आगे का हिस्सा है वो नेपाल हिमालय के नाम से, जो लास्ट वाला हिस्सा है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नदी है वो सिंधु और सतलज के मध्य का जो हिमालय है उससे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सतलज और काली के मध्य का जो हिमालय है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा है काली और तीस्ता के मध्य जो हिमालय स्थित है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और चौथा है जो काली एवं तीस्ता के मध्य है वो तीस्ता एवं दियांग के जो मध्य है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पंजाब हिमालय होगा, जो कि सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है, और कुमायूं हिमालय है वो सतलज तथा काली के मध्य विस्तृत है, और नेपाल हिमालय है काली एवं तीस्ता के मध्य विस्तृत है, और जो असम हिमालय है तीस्ता एवं दियांग के मध्य स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 के अंदर 3, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच होती है? ऑप्शन है 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी है 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन डी है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो हिमरेखा स्थित है वो हिमालय के अंतर्गत स्नो लाइन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मर्ग, बुग्याल, पयार एवं द्वार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि आपने सुना होगा सोनमर्ग व गुलमर्ग। ये कश्मीर के अंतर्गत हिमालय की श्रेणी में पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। दोस्तों तब के लिए जय हिंद, जय भारत।
हंसते रहिए, मुस्कुरा